की मीडियन का जो इंडिविजुअल सीरीज, हमारे पास 3 तरह की सीरीज होती है ना, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो अगर बात करूं बेटा इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो क्लास 8th में और 9th में। आज मैं सीधा बात करूंगा जो आपके सिलेबस में है कि सर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मीडियन का मतलब अगर बात करूं उसका मतलब होता है कोई बीच की वैल्यू। जैसे कि एक सिंपल में बात करूं, मान लो मेरे पास एक 45, 46, 47, 48 और 49, ये 3 वैल्यू है। हालांकि ये मैंने सबके सब नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो 2 नंबर इस साइड हो गए, 2 नंबर उस साइड हो गए, बीच में कौन फंस गया, 47। तो ये आपका मीडियन हो गया, यानी बीच की वैल्यू, जिसको आप क्रिकेट में बोलते हैं बीच का बिच्छू। जब अभी आप जब मतलब क्रिकेट खेलते थे तो अगर आप भैया कितने हो गए, अगर 5 लोग हो गए तो 2 लोग एक टीम में, 2 लोग एक टीम में, जो बीच में बच गया वो दोनों साइड से क्रिकेट खेला करता था। तो यहाँ पर भी सेम है, चल मीडियन कैसे निकाला जाए। तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में आप मीडियन निकालना सीख चुके हो ऑलरेडी। आपके सिलेबस में है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए क्या है, हमें पहले क्लास इंटरवल दी होगी, फिर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद इसमें भी हम पढ़ेंगे कि अलग अलग सीरीज में जो अलग अलग टाइप के सीरीज होंगे उनमें मीडियन कैसे निकालेंगे। तो पहले हम बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अगर एक सिंपल सा कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, सिंपल सा, तो उसमें हम मीडियन कैसे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए अपने दिमाग में आप ये चीज बैठा लीजिए कि सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं CF, शॉर्टकट भाषा में। अगली बार से मैं CF ही लिखूंगा। हिंदी में इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता ना, संचयी बारंबारता। ठीक है, एग्जाम में आप लोग सिंपल CF लिखिए। CF कैसे निकालना होता है बेटा, कुछ नहीं करना पड़ता है, ये 3 ऐसे लिख दीजिए। अब इन नंबरों को आपको ऐड करते जाना है। जब मतलब 3 है, 3 में जोड़ो 4, कितना हो जाएगा, 7। 3 में 4 जोड़ो 7 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 तरीके सॉल्व करने के। 3 को ऐसे लिख दिया, 3 में जोड़ा 4, 7 आया। और एक तरीका ये कि 3 में 4 जोड़ो 7 आया, फिर 7 में जोड़ो 9, 9 आ जाएगा, तभी 9 ही आना है। पर ये तरीका है गधों वाला। फिर अगले के लिए अच्छा 3 + 4 + 2 आपको 9 आया, फिर 3 + 4 + 2 + 7 आपका 16 आया। मतलब आपको सबको जोड़ते जाना है, सबको एक एक नंबर ऐड करते जाओ बस। पर ये गलत है। बढ़िया तरीका है क्या बेटा, आपने 3 को लिख दिया, फिर आपने 3 में जोड़ा 4, क्या आया, 7। मुझे पता है कि इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों का सम 7 आ चुका है, पर मुझे इन दोनों में 2 और ऐड करना है। तो 3 लिख दिया, 3 + 4 7 आया, फिर इस 7 में क्या जोड़ दो, 2 जोड़ दो, 9 आ गया। आप देखो ना, 3 को ऐसे लिख दिया आपने। अब समझिए आपका क्रॉस एडिंग होता है। 3 को ऐसे लिखा, ठीक है, फिर 3 में जोड़ा 4, 7 आया, फिर इस 7 में जोड़ा 2, 9 आया, इन 9 में जोड़ो 7, 16, और इस 16 में जोड़ो 9, 25, ये 25 आया, ये आया 25। सर क्या करना है, 3 को ऐसे लिख दिया, 3 में जोड़ो 4, 7, 7 में जोड़ो 2, 9, 9 में जोड़ो 7, 16, और 16 में जोड़ो 9, 25। देखिए प्यारे बच्चों, अब ये करना है। ठीक है सर, प्यारे बच्चों सभी फ्रीक्वेंसी का सम करो, 25 आएगा आपका। अगर सभी को जोड़ोगे 25 आएगा। तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों समेशन F। चाहे बोलिए समेशन F, चाहे बोलिए N, चाहे इसको बोलो समेशन F या बोलो N। 25 आया। अब प्यारे बच्चों अपने दिमाग में एक छोटी चीज बैठा दो आप, एक छोटी सी चीज
कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी का सम आता है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी का सम आएगा वो ही CF का सबसे लास्ट का नंबर होगा। CF का सबसे लास्ट का नंबर क्या है? 25। और फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया? 25। ये दोनों सम सेम होते हैं, ध्यान रखना, ये दोनों सेम होते हैं। अगर कहीं कुछ गलत हुआ है, यानी अगर इसका सम और अगर इस फ्रीक्वेंसी का सम और इसका लास्ट नंबर दोनों अलग हैं, तो इसका मतलब आपने कुछ गलती की है। पहली बात आप यहाँ समझ लीजिए, ठीक है सर। प्यारे बच्चों, अब बात करते जरा एक बार मीडियन निकालने की, कि मीडियन कैसे निकाला जाता है। मीडियन को शो करते हैं M से। यहाँ वही कुछ फॉर्मूला मोड वाला ही लगता है लगभग। L1 प्लस क्या बेटा, N/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू आप H बोल सकते हो, चाहे क्या बोलो, I बोलो। बट M का मतलब क्या है बेटा? बट M का मतलब होता है यहाँ पर मीडियन, जो आप मीडियन निकाल रहे हैं, ठीक है। L1 का मतलब होता है प्यारे बच्चे यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। हिंदी में इसको बोलते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब प्यारे बच्चों, सर यहाँ पर ये क्या है, कैसे निकालना है? सर मीडियन तो हमें निकालना है। तो बेटा जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को करने बैठोगे या जब भी आप मीडियन निकालना शुरू करोगे, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा हम कि CF निकाल देंगे, ठीक है सर। जैसे हम CF निकालेंगे तो उसके बाद हमारा काम होता है कि N/2 निकालना है, N/2 है ना, ठीक है सर। N/2 निकाला हमने, ठीक है सर, N/2 आया, है ना। ध्यान दीजिए बेटा, हम N/2 निकालेंगे। मतलब ये तो हमें फॉर्मूला तो याद है कि मीडियन निकालने का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हमें निकालना है N/2, सबसे पहला काम जो N/2 निकालना होता है, ठीक है सर। N कितना है? इन सब का सम बेटा कितना बेटा? 25 आया बेटा। 25 अपॉन 2 करोगे क्या आएगा बेटा? 12.5, ये आ गया बेटा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जरा एक चीज़ सोचो आप, ये 12.5 आया, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सबसे पहला काम आपने CF निकाला, ठीक है, फिर आपने N/2 निकाला, 12.5 आ गया। अब प्यारे बच्चों जरा एक चीज़ देखो आप जरा CF को देखिए, आप देखो ये 3 है। अब आपको वो नंबर ढूंढना है, वो नंबर खोजना है जो 12.5 के बराबर हो। मतलब क्या यहाँ पर 12.5 लिखा हुआ है? सर क्या यहाँ 12.5 लिखा हुआ है? नहीं, ठीक है, 12.5 लिखा नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर 12.5 मिल जाता है तो ठीक है, मिल गया, आप उस पर टिक लगा दो। पर अगर आपको 12.5 यहाँ मिल नहीं रहा, आपने जैसे ही N/2 निकाला, आपको देखना है CF वाले कॉलम में N/2 की जो वैल्यू आई है वो कहाँ होता है ही नहीं, यहाँ 12.5 है ही नहीं। क्या करें? अब एक काम करना पड़ेगा बेटा आपको कि अगर 12.5 नहीं है तो देखिए उससे बड़ा नंबर कोई है यहाँ पर। बस सर 12.5 से बड़ा नंबर तो 16 भी है और 25 भी है। सर 12.5 से 2 बड़े नंबर आ रहे हैं, तो सर किसको लिया जाए? तो बेटा यहाँ पर 12.5 से जस्ट बड़ा कौन है? 16 है, होने के लिए 25 भी है। कौन यहाँ पर? 16, इसलिए मैं 16 पे टिक लगा दूंगा। कोई बच्चा कह रहा है भैया ये बताओ कि मतलब अगर यहाँ पर कोई अगर यहाँ पर 13 होता तो बिल्कुल, फिर मैं 16 पर टिक लगाता कि 12.5 के जो जस्ट नजदीक होगा। अगर यहाँ पर अगर 12.6 होता ना यहाँ पर, तो मैं उस पर टिक लगा देता। तो जो उसके जस्ट नजदीक हो, नजदीक मतलब उससे जो बड़ा हो, जस्ट बड़ा हो, उससे बड़ा होने के लिए 25 भी है, पर उससे बड़ा एकदम 16 है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान देना आपको कि भैया टिक लगाने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि आपको क्या कर देना है। देखो हमने टिक इस पे लगाया है ना, तो इस पे टिक लगाने का मतलब ये है कि जो उसके सामने का क्लास इंटरवल है, मैंने 16 पे टिक लगाया है, तो जो इसके सामने का जो क्लास इंटरवल होगा वो हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो 30 से 40 से ये हो जाएगी मीडियन क्लास। सर ये कैसे आई? सबसे पहले आपको N/2 निकालना है,
जैसे आपने n बाई 2 निकाला तो n बाई 2 आया 12.5। देखना 12.5 यहाँ पर तो है नहीं, 12.5 से जस्ट एक बड़ा नंबर 13 में नहीं 14 में कौन है, 16 ही है भाई। तो जो उसके सामने का जो क्लास इंटरवल हो जाएगा वो हो जाएगा मिडिल क्लास। यानी प्यारे बच्चों अगर बात करें यहाँ पर ना लो, तो यहाँ पर जो मीडियन क्लास है ना मेरे पास, जो मीडियन क्लास है वो फिलहाल क्या बेटा 30 से 40, ठीक है जी। इसलिए जो मेरे पास L1 हो जाएगा, जो L1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा 30, ठीक है ना। 1 बाय 1 आता हूँ मान लो मैं, चलो इस बात आता हूँ H पे। H यहाँ मतलब आप समझ सकते हो क्लास साइज और मीडियन क्लास, क्लास साइज और मीडियन क्लास। हिंदी में बहुलोक वर्ग का जो क्लास साइज है, क्लास साइज और मीडियन क्लास। तो क्योंकि मीडियन क्लास यहाँ पर क्या है 30 से 40, तो इसका साइज मतलब कितने का डिफरेंस है 10 का, इसका साइज हो गया 10, ठीक है सर। सर उसके बाद एक बार एफ भी आया, ठीक है सर, एफ, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी। सर मिडिल क्लास क्या था 30 से 40, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी एफ कितना हो गया 7, ठीक है। सर एक चीज बताइए, सर आपने एन भी आपने L1 में ले लिया है, आपने एच भी बता दिया है, आपने एफ भी बता दिया है, एन तो 25 आ ही गया था, है ना। सी एफ देखो बेटा बात करेंगे, तो बेटा इस क्वेश्चन में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मिडिल क्लास बोलने का मतलब क्या था बेटा CF है। सर आप सोच रहे होंगे कि सर CF तो 16 लेंगे हम, कि सर अगर मिडिल क्लास 30 से 40 है और फ्रीक्वेंसी अगर 7 है तो सर CF लेंगे हम 16। सबसे ज़्यादा जो घपला होता है वो CF में ही होता है। सबसे ज़्यादा बच्चे जो कुछ इस क्वेश्चन में गलती करते हैं वो CF में ही करते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि यार हमने तो 16 के हिसाब से इसको मिडिल क्लास माना है, फ्रीक्वेंसी मेरी 7 आ गई तो इसका मतलब CF 16 होगा। नहीं बेटा, होता है क्या है, जो भी आप मतलब आप समझो कि आपने इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो भी चीजें आपने ली है वो लिया आपने किसके हिसाब से 16 के हिसाब से। भाई 16 ने ही आपको क्लास मिडिल क्लास दिलवाई, 16 ने आपने लोअर लिमिट दिलवाया, इसी 16 ने आपको फ्रीक्वेंसी दिलाई। पर लास्ट में वही है ना, इसने आपको सब कुछ सेवा पानी किया, लास्ट में आपने इसको भूल गया। आप ये समझो कि मान के चलो कि इस बंदे ने, इस पुरुष ने इस महिला के लिए सब कुछ किया, इसके सभी सपने साकार किए, और अंत में क्या हुआ, इस महिला ने इसको धोखा दे दिया और किसी और पुरुष से शादी कर ली। इस महिला को, इस पुरुष को यहां पर धोखा मिल गया, फिर एक और धोखा, यानी जो CF हो जाएगा, CF ये हो जाएगा बेटा, CF क्या हो जाएगा 9। तो CF आपको पहले वाला लेना है, ये नहीं लेना बेटा, ध्यान दो। तो CF क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, तो CF आपका 9 होगा। ध्यान देना, आपको CF वो नहीं लेना जो हमने सोचा था, वो तुमने कुछ पट्टी के लगा दो ऐसे ही, उसके सामने वाला क्लास मीडियम क्लास हो गया, ये लॉ लिमिट हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, CF ये होगा, ठीक है जी। तो सब कुछ सेवा पानी की और अंत में जाकर शादी किसी और से हो गई बेटा, तो इसके यहाँ धोखा मिल गया। तो अब आगे बढ़ते बेटा, सब कुछ हमें मिल ही चुका है, तो सर निकाल दो मीडियन आप। तो प्यारे बच्चों अगर मीडियन निकालें तो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है L1 क्या बेटा हमारे पास 30, आपको लिखा हुआ L1 30 है, प्लस n/2 कितना है 12.5, बेटा CF कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, H कितना है 10, ठीक है जी, ठीक है सर। प्यारे बच्चों अगर आप आगे बात करें बेटा कितना आएगा 3.5, ओके बेटा, अपॉन में 7 इंटू में 10, ठीक है। थोड़ा अगर आगे बढ़े बेटा, आप लोग जानते हैं कैलकुलेशन करना, ठीक है। 3.5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 35 आएगा, अपॉन में 7 5 जा
35, 30 + 5 कितना आएगा 35। ये बेटा आपका मीडियन हो गया, ये आपका माध्यक हो गया। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ देखिए आप बेटा ध्यान दो, हमारी मीडियन क्लास कौन सी थी 30 से 40, तो मीडियन कितना आ रहा है 35, तो मीडियन आ रहा है 35, तो बेटा किसके बीच में आ रहा है वो 30 से 40 के बीच में ही आ रहा है। जो 35 होता है ना किसके बीच में होता है 30 से 40, तो 30 से 40 के बीच में आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों एक सिंपल सवाल है, अभी एक दो क्वेश्चन आपको और बताता हूँ अलग अलग टाइप की जो सीरीज है, ठीक है कि उसमें मीडियन कैसे निकालते हैं। अगर ये समझ नहीं आया तो कोई नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ वहाँ सही समझ आपके समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है इसको बंद करो उसको। देखिए प्यारे बच्चों आप बात करते हैं कि जो लेस देन टाइप सीरीज होती है उसमें मीडियन कैसे निकालें हम। ठीक है सबसे पहले आप लोग जानते हो यार कि जो लेस देन टाइप वाला है पहले क्या करो इसको कन्वर्ट करो सिंपल में यानी कॉन्टिन्यूस वाले में ना। ठीक है सर, तो प्यारे बच्चों ये लिखा लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20 वगैरह। तो अगर इसको सिंपल क्लास इंटरवल इसको बनाऊं मैं, कमल भाई साहब आप लोग जानते हैं अगर इसको मुझे बनाना है ऐसे ना सिंपल क्लास इंटरवल बनाना है तो कैसे क्या हो जाएगा ये कमल सर, कमल जी सचिन जी, ये जब ये जो लेसन वालों को ना जब हमें सिंपल क्लास इंटरवल में चेंज करना पड़ता है तो ये क्या बन जाती हैं सचिन जी, क्या बन जाती है अपर लिमिट। ये आपको मैंने पहले भी समझाया था और फिर समझा रहा हूँ, जब भी आपको लेसन वालों को सिंपल क्लास इंटरवल में चेंज करना पड़ता है तो ये जो लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25 है ये क्या बन जाएगा हमारी अपर लिमिट बन जाएगी। ये बन जाएगी हमारी अपर लिमिट। क्या बन जाएगी ये अपर लिमिट, यानी 5 और 10 और 15 और 20 और 25 और 30, 35 और 40। वही दूसरी ओर अगर यहाँ पर मोर देन लिखा होता, अगर यहाँ पर मोर देन लिखा होता मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, तो ये क्या बन जाती लोअर लिमिट बन जाती है। ठीक है ये बन गई। अब कॉमन सेंस सोचिए, आप लोग जानते हैं ना कि ये यहां जाता है, अगर 35 यहां पर बन जाएगा, ये इधर आएगा, ये 25 यहां पर लिख देंगे, 20 को यहां लोअर बन जाएगा, ये लोअर बन जाएगा, ये लोअर बन जाएगा, जाहिर से पहले 0 रहा होगा क्योंकि सब में 5 का डिफरेंस चल रहा है ना, इसलिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 30 ये हो गया। अब अपने दिमाग में आप एक चीज और बिठा लीजिए, इसको कंफर्म बिठा लीजिए प्यारे बच्चों कि जब भी आपके पास लेसन वाली सीरीज आएगी, लेसन वाली, तो उसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए। क्या कीजिए, एक चीज ऑब्जर्व, एक चीज देखिए, ये 4, ये 10, फिर 20, फिर 30, फिर 55, फिर 77, फिर 95, फिर 100। आप एक चीज देख रहे हैं, ये सब के सब क्या चल रहे हैं असेंड ऑर्डर में। तो लेसन वाली की जो फ्रीक्वेंसी दी होती है वो सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे होते हैं, इसलिए लेसन वाले में जो लेसन वाली सीरीज होती है उसमें अगर उसको आप सिंपल में कन्वर्ट करोगे तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना वो सिंपल वाले क्लास इंटरवल के लिए वो सीएफ का काम करती है। जब मीडियन निकालेंगे तो हम सीएफ निकालते हैं मीडियन में, तो अब आपको सीएफ नहीं निकालना, क्यों, अब सीएफ में हम जोड़ते हैं तो यहां देखो नहीं असेंट 4, 10, 20, 30 जोड़ा हुआ है पहले से ही है, मतलब लेस देन वाले को जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना उसे क्या करना आपको लिख देना कौन से कॉलम में, सीएफ वाले कॉलम में। ये आपका दिया हुआ ना 10 सॉरी 4, 10, फिर 20, फिर 30, 55, 77, 95 और 100। ठीक है, फिर सर फिर फ्रीक्वेंसी, अरे इसमें ये माइनस करोगे कोई फ्रीक्वेंसी तो आएगी। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो देखो पहले, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर जब भी ऊपर छोटा नंबर हो तो छोटे नंबर को ऐसे लिख दो, 4 ऐसे आ जाएगा। अब बड़े बाद वाले में से घटा दो पहला वाला, 10 में घटाओ 4, 6, 20 में घटाओ 10, माइनस करो 25, 25
5। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, सर मैं कैसे पता चलेगा ये CF है कि नहीं? बेटा समझो हर एक वो चीज CF होगी। सर लेस देन मोर देन हम कंफ्यूज हो जाओगे CF क्या है? बेटा CF की एक पहचान होती है कि वो हमेशा चलता असेंडिंग ऑर्डर से, वो हमेशा रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में, है ना? पहले छोटा फिर बड़ा 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 लास्ट में बड़ा, तो ये पहचान गए CF है। फिर तो सर फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? माइनस कर दो इसमें से ये। अब अगर समझ, अब देख लो भाई CF कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, 4 को ऐसे लिख दो, फिर 4 में जोड़ो 6 10, 10 में जोड़ो 10 20, 20 में जोड़ो 10 30, इसमें जोड़ो ये 55, ये CF तो आ रहा हमारा। ठीक है जी, तो ठीक है सर, ये काम हो गया। अब प्यारे बच्चों ये आपने कर लिया। अब सबसे पहले आप जब जैसे आपने ये काम खत्म कर दिया तो सर आप लिख दो फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है। मैंने कहा था जो CF का लास्ट नंबर वही फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सम। तो जो फ्रीक्वेंसी का सम समेशन F बोलो चाहे N बोलो, सो खत्म। ठीक है जी, ठीक है, और ये हो गया। ठीक है सर, उसके बाद फॉर्मूला लिख दो आप कि M बराबर L1 प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, ये लिख दिया। तो पहले आप समेशन N पहले आप फ्रीक्वेंसी का सम निकालिए, N निकालिए। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लिखिए फॉर्मूला, फिर आप निकालिए N/2 निकालिए, क्यों N/2 से मुझे पता चल लगेगा कि मुझे मेरी क्लास इंटरवल कौन सी होगी। ठीक है, N/2, N कितना आया? 100 अपॉन में 2 क्या देगा? 50 आ जाएगा बेटा, है ना? 50 आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ लिख दो आप जो आपका N/2 आया वो कितना आया? 50। सबसे पहले आपको लिखनी है मीडियन क्लास, आपको लिखनी है मीडियन क्लास बहुलक वर्ग। प्यारे बच्चों जो 50 आपने लिखा हुआ है, ये जो 50 लिखा हुआ है, ये देखो ये CF वाले कॉलम में कहीं पर आ रहा है 50। जो 50 है वो CF वाले कॉलम में कहीं आ ही नहीं रहा, है ना? बट अब CF वाले कॉलम में नहीं आ रहा, तो आप देखो 50 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है? 55। 50 से छोटा 30, 30 छोटा होता है। 50 के बाद जो नंबर 51 में नहीं आ रहा है, 52 में, 53 में, 54 में, 55, तो इस पर लगा दो सर्कल बेटा, सर्कल लगा दो क्या पूरे पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो प्यारे बच्चों तो यानी जो मेरा मीडियन क्लास क्या आ गया? 20 से 25। ठीक है, ये आ गया। जो मैंने मीडियन क्लास ली है, जो उसकी लोअर लिमिट वो क्या होती है? L1 क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, ये जो मीडियन क्लास ली है, जो इसके सामने की फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है? F। ये फ्रीक्वेंसी जो F चाहिए ना मुझे, ये बेटा F क्या होगा बेटा? 25। ठीक है सर, सब H एक आता है H, जो आपने मीडियन क्लास ली है, जो मीडियन क्लास की हाइट है, ये जो साइज है ना? अरे 25 में घटाओगे 20 क्या है? 5, तो H आपका 5 है सर। ठीक है, सबसे बड़ा लफड़ा होता है CF का। अपने दिमाग में बैठा दो कि ये जो भी है, ये जो भी व्यक्ति विशेष, आप ये जो भी है कि इस व्यक्ति ने, इस पुरुष ने, इस महापुरुष ने इस महिला की इतनी सेवा की और अंत में जाके इसने इसको क्या दे दिया? धोखा दे दिया। तो धोखा दे दिया तो किसी और से शादी कर लेगी है, ये CF, जो CF हो जाएगा 30, CF हो जाएगा 30, CF 30 हो गया बेटा। यहाँ CF ये नहीं होगा, ये सोच रहा हूँ नहीं बेटा, इसको हमेशा धोखा मिल रहा था, धोखा मिल रहा, धोखा मिलता रहेगा। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं अब मैं अगर बोलूँ तुम बोलोगे नहीं सर आप महिलाओं को पुरुष भी धोखा देते हैं। हाँ, ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। ठीक है जी, तो हमेशा ये जो सेवा करेगा उसको फल नहीं मिलेगा, फल इसको मिलेगा। ठीक है, चलिए सर, ठीक है चलिए सर, तो ये सब कुछ हमारे पास हो चुका है। तो प्यारे बच्चों आपको M निकालना है, तो L1 आएगा। L1 क्या है बेटा? 20 प्लस N/2, N/2 कितना आया? 50 आया, N/2 50 आया देखो। ठीक है, माइनस CF क्या आया? 30 अपॉन में F कितना आया? इंटू में H कितना आया? 5 बेटा 20। थोड़ा आप जल्दीबाजी मत करिए, पहले अंदर वाले को सोल्व करिए। कितना आएगा बेटा? 20 25। ठीक है जी, पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब इनको प्लस इनको सोल्व करना पड़ता है पहले, ये बाद में सोल्व करेंगे। नहीं हमने से जोड़ दिया 20 प्लस 20 40, दिक्कत आ जाएगी। बट कितनी बार डिवाइड जाएगा? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 5 5 5 25, फिर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 20 प्लस 4
24 बेटा। जो आपका मीडियन होगा माध्यिका आ जाएगी बेटा 24 आ जाएगी। ठीक है जी। अब बेटा एक चीज़ देखो, जो मीडियन क्लास था हमारा, मीडियन क्लास 20 से 25 था, और मीडियन क्या है 24, इनके बीच ही आया है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन हुआ, एक और क्वेश्चन लेते हैं मोर देन वाला बेटा। देखिए बच्चों, अब बात करेंगे कि मीडियन इन मोर देन टाइप सीरीज। जो मोर देन टाइप सीरीज है सर, वहाँ पर हम मीडियन कैसे निकालें। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, बेटा यहाँ देखिए मोर देन टाइप सीरीज में मीडियन कैसे निकाले जाएं। सबसे पहले आपको पता है कि आपको ये जो क्लास मार्क है, मतलब इसको जो मोर देन वाला है उसको आपको सिंपल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए सर, तो इसको पहले कन्वर्ट करिए आप इंग्लिश वाले में, तो यहाँ लिख दो क्लास इंटरवल। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो कि जो मोर देन वाले में ये जो नंबर होते हैं, जब इसको हम सिंबल में कन्वर्ट करेंगे तो बेटे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लोअर लिमिट। अगर मोर देन वाला तो बन जाएगा लोअर लिमिट। अभी लेस देन वाला था तो वो अपर लिमिट बन गया था, तो ये मोर देन वाला क्या बन जाएगा, लोअर लिमिट। यानी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब कॉमन सेंस की बात है, हम ये भी देख सकते हैं कि सब में 10-10 का डिफरेंस है। तो 0 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40। नहीं तो आप ये भी देख लो, ये 10 यहाँ चलेगा समझो, ये 20 यहाँ आएगा, है ना, ये 30 यहाँ जाएगा, तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये हो गया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है फ्रीक्वेंसी, एक है CF। बट एक चीज़ देखो आप, अब अपन आपसे पूछिए सर, आपने कहा था कि जो लेस देन वाले में ये जो दिया होता है ये CF बन जाता है, पर ये तो मोर देन वाला है। अब आप देखिए, क्या ये जो अगर ये मोर देन वाला है, क्या ये आपका CF हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जरा एक चीज देखो, यहां पर घबला मत करना आप, ये सिर्फ ये चीज दिमाग में रखिए कि सिर्फ लेस देन वालों में ऐसा होता है, लेस देन वाला जो दिया होता है वही CF बन जाता है। वो इसलिए बनता है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। अब देखो ये किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग में है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भैया, तो ये क्या बनेगा, ये क्या होगा सर, ये ना तो CF बनेगा, ना ये CF है, ना ये फ्रीक्वेंसी है। मतलब मोर देन वाले में हमें मेहनत करनी पड़ती है समझो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में क्यों नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो ऐसे थोड़ी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज्यादा होती है। तो ये आपको इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो अब आपको 1-2 लेक्चर में ये भी समझाया गया है कि ये जो होता है सबसे ऊपर कहीं बड़ा नंबर नहीं लिखेंगे हम, सबसे ऊपर कहीं बड़ा नंबर नहीं आ सकता। 230 को ऐसे मत लिख देना, माइनस करो, तो 230 माइनस करो, 218 कितना आएगा 12। फिर इससे ये माइनस करो, माइनस करो, फिर 42, फिर 50, फिर 45, फिर 20 ना, और लास्ट में 8, ऐसे लिख दो आप। ये हो गया, इसको हमने कर दिया। ठीक है, बस अब हो गया। अब आप CF निकालना है तो अब जोड़ते जाओ। 12 का ऐसे लिख दो, 12, 18, 30, और 30 और 35, 65, अब 65 और 42, 160, और प्लस 50, 157, प्लस 45, 202, प्लस 20, 222, प्लस ये 230। अब प्यारे बच्चों आप देख लो, जो CF का लास्ट का नंबर होता है वही इसका सम होता है। तो समेशन F, या चाहे तुम बोलो N, है ना बेटे, कितना आ रहा है 230। आप सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखना होता है, फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, वो तो आप लिख दो, आप लोग कर लो खुद। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको अब लिखना, ठीक है जी। अब मान के चलो आपको n/2 निकालना है, n/2, n कितना है 230, अपॉन में 2, 115। आप बताएंगे 24 साहब, 24 सर मेरे पास CF आया 115। अब CF मतलब है ना, सॉरी n/2 115 आया, तो n/2 115 आया, तो बताइए मुझे कौन सी मीडियन क्लास कौन सी होगी मेरी। जी लवकुश,
अंजलि जी नहीं, मिडिल क्लास नहीं, जैसे मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब मिडिल 30 60 से 70 ऐसे में मिडिल क्लास पूछ रहा हूँ मैं। जी पीयूष 40 से 50। दो बेटा आप जी देखिए, ये आपका n/2 115 है, ठीक है। 115 तो यहाँ देखो CM में 115 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, 115 नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो 115 से बड़ा नंबर कौन है? 157। अब सर ये भी तो है, पर 115 ये तो ज्यादा बड़ा हो गया यार। तो 115 से बड़ा नंबर ये है, तो उस पर लगा दो आप सर्कल, यानी ये आपका हो गया मिडिल क्लास। तो ये उसकी लोअर लिमिट, ये उसका फ्रीक्वेंसी, और ये इसका CF हो तो क्या आपके पास है ना। आपका CF हो गया 107, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 50, L1 कितना हो गया 40, H कितना हो गया n/2 आपने निकाल दिया 115। अब आपको आप मम्मी ने खाना पका के रख दिया है, थाली में रख दिया है, अब आपको खुद खाना खाना है, यही समझो आपके लिए, ठीक है जी। ये बढ़ते हैं अगले अगले सीरीज की तरफ। बच्चों आपको दिया हुआ है क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज वाला, ठीक है जी। तो इंक्लूसिव वाले में क्या होता है, जो इंक्लूसिव सीरीज होती है उस क्वेश्चन में क्या होता है कि जो हमारी अपर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट है, ठीक है जी, यहाँ पर अपर लिमिट है, तो इधर आकर अपर है, तो बट इधर क्या बन जाती है लोअर। पर सर ये अपर है क्या सर, यहाँ पर लोअर है? नहीं, मतलब इंक्लूसिव सीरीज हमें इंक्लूसिव दिया हुआ है, पर इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि एक का अपर लिमिट दूसरे का लोअर लिमिट नहीं होता है। ये अपर लिमिट है क्या है कि यहाँ का लोअर लिमिट बन रहा है, अरे 126 यहाँ पर आ रहा है, 135 यहाँ पर आ रहा है, नहीं। तो सबसे पहले जो हमें इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में, मतलब सिंबल वाले में। तो 118 से 126, 127 से 135 आ रहा है, ये सिंपल वाले में नहीं है, इसको हमें सिंपल वाले में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा आपको इसको दोबारा से मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मॉडिफाई कैसे करना पड़ेगा, देखो प्यारे बच्चों, आप लोग को मैंने एक सवाल जब मोड निकाला तब भी समझाया था। तो बेटा एक ही काम करिए कि जो हमारे पास लोअर लिमिट है, बेटा लोअर लिमिट में क्या करोगे आप 0.5, और इसमें आप 0, इसमें आधा माइनस करिए, इसमें आधा जोड़िए। तो इसमें आधा माइनस करेंगे 118 में से 0.5 माइनस करेंगे 117.5, और इसमें आधा ऐड करेंगे, आधा ऐड मतलब 0.5 ऐड करोगे ना तो 126.5। सेम ऐसे ही इसमें हाफ माइनस करोगे, यानी 0.5 माइनस करोगे, कितना आएगा, और इसमें हाफ ऐड करोगे, इसमें हाफ माइनस करोगे, हाफ ऐड करोगे। अब देखिए ये जो अपर लिमिट है यहाँ का क्या बन गया लोअर, ये अपर यहाँ बन गया लोअर। तो आप ऐसे करते रहोगे बेटा, ठीक है जी, ऐसे प्यारे बच्चे। तो ब्रेक ये क्या हो जाएगा 140.5 कितना हो जाएगा 150, यानी बेटा कितने का डिफरेंस चल रहा है ये 9 का। 150.5 से बेटा कितना आएगा, ठीक है। फिर 162.5 से, फिर यहां से कहां तक, फिर यहां से इतना बेटा, ठीक है जी। अभी फिर ये फ्रीक्वेंसी तो ऐसी रहेगी, अरे तो ऐसी रहेगी 3 5 9 12 5 4 2, ये सिंपल है। तो आपको दिख रही फ्रीक्वेंसी कभी छोटी कभी बड़ी होती है। यहाँ 3 5 9 12 ओ बढ़ रहा है ये, फिर 5 लगा कम हो गया नहीं, फ्रीक्वेंसी छोड़ो। अब क्या निकालना पड़ेगा आपको CF निकालोगे, 3 ऐसे ही 3 में ऐड करो 5 8 9 और 12 और 5 और 4 और 2, ठीक है जी। अब इसमें आप एक चीज जानते हो, जो इन सब का सम होता है समेशन F चाहे N, बोलो कितना 40, क्योंकि जो CF का लास्ट का नंबर होता है वही इन सब का टोटल।
CF का लास्ट नंबर, इनका टोटल, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको निकालना पड़ता है n/2, तो n कितना है 40, अपोन में 2 कितना आएगा 20। तो सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ता है मिडिल क्लास, कि हमारी मिडिल क्लास कौन सी होगी। बताइए बेटा, क्या नाम आपका बालिका? शिवानी। बताइए शिवानी, मिडिल क्लास कौन सी होगी? ये शिवानी कह रही है सर ये मिडिल क्लास होगी, क्योंकि कह रही सर देखो 20, सर 20 तो सेम में आ ही नहीं रहा, 20 नहीं आ रहा। 20 से बड़ा नंबर कह रहे 17, मैंने कहा 17 नहीं होता। कह सर 20 से बड़ा नंबर 29 होता है, बिल्कुल होता है। 20 से जो जस्ट बड़ा नंबर यहां पर दिया हुआ है वो 29 दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से मिडिल क्लास हो जाएगी। आपकी मिडिल क्लास ये हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। और अंजलि CF क्या होगा? CF 29 नहीं बेटा, ये धोखा दे देगा ना, 17, ये आपको धोखा दे देगा। जरूरी नहीं है कि आप क्या बोले, छोड़ो समझेगा आप। ठीक है जी, नहीं बेटा ठीक है जी, ये इससे होगा बेटा, तो CF आपका ये हो जाएगा। ठीक है जी, और क्लास साइज आप निकाल लेना, बाकी आप इसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है सर, ये अभी इसमें 1-2 टाइप और है, मिड वैल्यू टाइप या मिसिंग क्वेश्चन। जो मेन क्वेश्चन मिसिंग वाला यहाँ से तो आता ही है। ठीक है जी, तो मिसिंग वाला जो क्वेश्चन है, तो जो आपका एनसीईआरटी में दिया हो तो वो क्वेश्चन करेंगे, वो करेंगे हम अगले क्लास में। ठीक है, इसको आज के लिए इतना ही फिर।